जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आजकल रिस्पॉन्स जो है वीडियोस पे काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपकमिंग गिव अवेज वगैरह के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली वील डू दैट। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आज जो हम स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक अनबॉक्सिंग होने वाली है। एक पर्टिकुलर व्यूअर ने मेरे से पूछा भी था इस बारे में और मैंने भी आप लोगों को बताया था कि अब गर्मी आ गई हैं तो गर्मी का इलाज तो करना ही है। अभी इस टाइम पे मेरे टैंक का टेम्परेचर 32.1 दिखा रहा है एंड बिकॉज जनरली वैसे ये 28 टू 29 के बीच में मेंटेन रहता है। कभी कभार 27.9 भी चला जाता है नाइट टाइम में, जब मैं यहाँ बैठ के काम करता हूँ, एसी ऑन होता है। तो फिलहाल के लिए मैं 2-3 दिन से घर पे नहीं था एंड दैट इज़ द रीज़न एसी वगैरह जो है नहीं चल रहा था। अभी मैंने स्पेसिफिकली वीडियो के लिए जो है ऑन किया है एंड दोपहर का टाइम है। जैसा कि रेगुलरली बाकी मेरे व्यूअर्स को पता होगा कि मैं वीडियो जो है वो नाइट टाइम में बनाता हूँ। सो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इसके ऊपर जो है हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि एक्चुअल में वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं टैंक को ठंडा जो है वो बेसिकली कैसे रखा जाता है समर्स के अंदर। हालांकि इसके ऊपर मैं बहुत पहले, जब मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तब भी एक वीडियो बना चुका हूँ 4-5 मिनट का एंड जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। दैट वीडियो इज़ इन इंग्लिश आई गेस, इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा अभी मैं कुछ टाइम पहले एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। उसमें बाकी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है इट इज़ एन एक्वेरियम फ़ैन और कई लोग मेरे से क्वेश्चन भी पुटअप जो है कर चुके हैं, ये मेरे से पूछ चुके हैं कि भाई इस्टा का बेटर है, सोबो का बेटर है, या कौन सा है क्या नहीं है। तो हम उसके ऊपर भी एक जो है बात कर लेते हैं। मैं अमेज़ॉन की एप्लीकेशन जो है वो खोल रहा हूँ, लेट मी सी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो है वो क्या आता है। तो सिंपली आप अमेज़ॉन पे अगर एक्वेरियम फ़ैन लिखें तो मैं जो देख पा रहा हूँ स्टार्टिंग प्राइस एक सिंगल छोटा सा फ़ैन है, इट इज़ कॉस्टिंग 1499 सिंगल फ़ैन। लेट मी रिमाइंड यू, एक बोयू का फ़ैन है जिसमें 2 छोटे छोटे से पंखे हैं, बहुत छोटे छोटे से, एंड उसका नाम है बोयो कूलिंग फ़ैन 2-in-1 डिज़ाइन फॉर 80 लीटर। तो 80 लीटर के टैंक के लिए 2 छोटे छोटे से फ़ैन जिसकी कॉस्ट 1999 यानी कि 2000 की आ रही है। फिर आपका बोयू का एक सिंगल फ़ैन है 1700 का। फिर आपका बोयू का एक और फ़ैन का मॉडल है FS120, वो 1699 का, उसमें भी एक सिंगल फ़ैन है एडजस्टेबल। तो कॉस्टिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग है। बोयू का 6-in-1 डिज़ाइन है फॉर 240 लीटर टैंक, इसमें आपके 6 पंखे हैं और अगेन छोटे छोटे से, वो 3999 का जो है कॉस्टिंग आ रही है। तो जैसा कि मेरी WRGB है कस्टमाइज, वहीं से ये फ़ैन आया है। और बेस्ट पार्ट इज़ कि मैंने अनबॉक्सिंग करी नहीं, जबकि फ़ैन 3-4 दिन पहले आ चुका था, तो उनका मेरे को मैसेज भी आता है कि सर क्या हुआ, प्रोडक्ट ठीक नहीं लगा एंड ऑल दैट। क्योंकि जनरली प्रोडक्ट आने के बाद हम उसके बारे में बात तो करते ही हैं ना कि हाँ सही था, ख़राब था, क्या नहीं था। तो ये मैं बता दूं, ये मेरे को रिव्यू के लिए नहीं आया है, ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाया है स्पेसिफिकली। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स को ये बात ऑलरेडी जो है वो पता होगी कि मैंने इस बारे में बहुत पहले बोला था कि अगले बार समर्स में जो है वो फ़ैन का अरेंजमेंट जो है हम करेंगे और कस्टमाइज्ड फ़ैन जो है बनवाएंगे। ये मैंने तभी बोल दिया था जब मेरा कस्टमाइज्ड WRGB जो है वो आया था। तो काफ़ी हद तक ये बॉक्स खुल चुका है। तो बेसिकली बात ये है कि कस्टमाइज़ मैंने किस हिसाब से करवाया है और मैं इसको कैसे यूज़ करने वाला हूँ। इसके साथ एक ये तो एडाप्टर है इसके अंदर पैक्ड, ठीक है, जो कि इसको पावर सप्लाई करेगा। एंड ये हमारा फ़ैन है। तो ये बॉक्स मैंने खाली कर दिया है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। सो इसमें क्या है कि आप इसके अंदर स्टैंड्स जो है वो अपने हिसाब से बनवा सकते हैं कि आपका कैसा टैंक है, आपके में ऐसे क्लिपर की तरह लगेगा, कैसे लगेगा, वो आप फ़ोटो भेज सकते हैं उनको अपने टैंक की, और उसी हिसाब से आपके टैंक की साइज़ के हिसाब से और टैंक के डिज़ाइन के हिसाब से आपके फ़ैन को जो है वो कस्टमाइज़ जो है कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात। अब मैंने क्या करा है, मैं ना इसको क्लिप करने वाला हूँ, ना मैं इसको कहीं पे फिक्स करने वाला हूँ। अगेन मेरे रेगुलर यूज़र्स को पता होगा कि मेरा जो टॉप फिल्टर है वो इस मैनेजिंग टैंक के अंदर बिल्ट इन आता है। ठीक है, तो मैं उस पूरे टॉप फिल्टर को यूज़ ना करके सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है उसको यूज़ करता हूँ। और मेरा जो इंटरनल जो टॉप फिल्टर का
पावर हेड है, मैं पावर हेड ना यूज़ करके एक हाई पावर का इंटरनल फिल्टर यूज़ करता हूँ, तो वो एक तरीके से एक प्री फिल्ट्रेशन का काम करता है। यानी कि टॉप फिल्टर में पानी भेजने से पहले उसको काफ़ी हद तक, काफ़ी पोर्शन जो होता है बड़ी चीज़ों का, लीव्स वगैरह का प्लांटेड टैंक में बेसिकली उसको नीचे ही रोक लेता है, तो उससे मेरे टॉप फिल्टर पे उतना लोड नहीं पड़ता। प्लस टॉप फिल्टर में एक सिंगल लेयर होती है कॉटन की जिसके ऊपर पानी गिर के फिल्टर हो जाता है। मैंने जो मेरे पुराने फिल्टर्स वगैरह थे या जो भी मेरे पुराने कॉटन्स वगैरह होती हैं, मैं उन सबको एक के ऊपर एक मल्टी लेयर करके इस पानी को उनके ऊपर घेरता हूँ, तो ऑलमोस्ट 5-7 लेयर्स हो जाती हैं इंस्टेड ऑफ 1 लेयर ऑफ कॉटन, तो वो एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम जो है करता है। तो बाकी का पोर्शन जो है मेरे टॉप फिल्टर का वो खाली रहता है। उस खाली पोर्शन को यूटिलाइज जो है वो मैं इस तरीके से करने वाला हूँ कि ये जो फ़ैन का सेट है, आप ये देख सकते हैं कि ये किसी प्रॉपर जैसे कंपनी का फ़ैन का जो डिज़ाइन है अमेज़न पे उसी तरीके से ये है, और उसमें आपके लगभग इतने साइज़ के, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इससे आधा या मे बी आधे से और थोड़ा कम साइज़ के जो है उसके अंदर फैंस लगे होते हैं, और वो हाई स्पीड फ़ैन नहीं होते, वो नॉर्मल होते हैं। तो ये एक तरीके से जैसे आपके कंप्यूटर में फैंस लगे होते हैं ना, ये बेसिकली डिज़ाइन जो है उसी तरीके का है, लेकिन ये स्पेसिफिकली हाई जो स्पीड वाला डिज़ाइन है वो है। हालांकि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये रफली मेरे को 1200 के आसपास का पड़ा है 4 का सेट। तो आप मेरे टैंक की हाइट के साथ देख सकते हैं, जगह भी मेरी कोई ज़्यादा नहीं घेर रहा, हालांकि मैं और बड़ा बनवा सकता था। तो इसका जो साइज़ है दैट इज़ 2.25 इंच, यानी कि 2.25 इंच के करीब। जो इससे छोटा वाला होता है वो 1.5 इंच के करीब का होता है, जो ये अमेज़न वगैरह पे भी मिलते हैं। तो मैंने उनसे हाई स्पीड वाला जो है ये 4 का सेट मंगवाया है। अब मैं इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करने वाला हूँ, जब मेरा एसी चल रहा होगा तब तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन जब मैं मान लो घर पे नहीं हूँ या फिर अब 24 घंटे तो उठा नहीं रहता ना, तो कोई टाइम ऐसा भी होता है जब सो रहा होता हूँ, जब सो रहा होता हूँ तब यहाँ का एसी ऑफ रहता है, तो उस टाइम पे मैं इसको यूटिलाइज़ करेंगे इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। तो इसीलिए ये डिजिटल थर्मामीटर है, वहाँ पे काम करता है। अब ये एक हाई स्पीड फ़ैन है, इसको हम चला के भी जो है देखते हैं। हालांकि मैंने तो अभी अनबॉक्स ही आपके सामने करा है, तो इसका रिव्यू जो है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बाद में बताने वाला हूँ। ग्रीन एक्वा ने अपना क्या कहते हैं उसको, मार्केटिंग की कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ स्टिकर हैं और ये फैंस के ऊपर भी इनकी स्टिकरिंग जो है प्रॉपर लगी हुई है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है मुझे जो लगता है आ सकती है, हालांकि अभी मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक लगा के नहीं देखा है, तो मैं अडाप्टर खोल के देखने वाला हूँ कि क्या इसकी तार इतनी लंबी है कि ये मेरे काम आ सके। तो ये हम देखें अगर, तो यहाँ तक हमारे को चाहिए, यहाँ तक। सो हाँ ठीक है, हो जाएगा। मेरे पास इधर एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो नीचे लगा हुआ है, दोनों साइड पे मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लगा रखे हैं। सो एक ये 12 वोल्ट का है एंड विद 2 एम्पेयर ऑफ पावर, ठीक है। तो नॉर्मल अडेप्टर है तो कहीं भी मिल जाता है। इसमें आपका एक साइड पे जो पुराने ज़माने में नोकिया के फ़ोन्स आते थे, एक साइड पे मोटी पिन है, एक साइड पे पतली पिन है, तो दोनों ही तरीके के ऑप्शंस जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। और इसमें हमें ये लगाना कहाँ पर है, हाँ, तो इसमें इस साइड पे यहाँ पे जो है पावर का ऑप्शन दे रखा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी पिन जो है वो लग रही है। तो ये मोटी पिन वाला अडेप्टर जो है इसमें फिट बैठ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो अगर इस साइड पे मेरा फ़ैन लगता है, जैसे यहाँ पे क्लिप्स लगी हुई हैं, तो इसके सहारे आप अपने फ़ैन इसको कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे पास अगर मैं देखूँ हाइट के तो काफ़ी लंबी तार आ रही है, विच इज़ फेयर इनफ मेरे टैंक के लिए। तो वैसे तो जिसके पास नहीं है वो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये आपके पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बट हाँ ये रफली आपका 2 से 3 डिग्री या मतलब आप 2 से 5 डिग्री का एवरेज पकड़ के चल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका टैंक किस जगह पर है, क्या वहाँ पे आसपास कोई कूलर भी है, कूलर की हवा आती है या कोई एसी की हवा आती है, या कभी भी अगर वहाँ एसी चलता है तो जो भी है, अगर एसी ना भी चले और प्रॉपर गर्म भी होता है एटमॉस्फेयर, तो एटलीस्ट 2 से 3 डिग्री का ये आपको मिनिमम जो है पानी ठंडा कर देगा। कोई ऐसा बोले अरे एकदम चिल्ड कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हाँ ये 2-3 डिग्री का आपको रिलीफ जो है दे देता है। ऑन टॉप ऑफ दैट उमस के मौसम में ह्यूमिडिटी वाला दिल्ली एनसीआर में जो एरिया में स्टार्ट होता है जुलाई के अराउंड से, तो वो एक पानी के अंदर थोड़ी सी महक आने लगती है उस टाइम पे, ये आपको उससे भी बचाएगा। और जिनके पानी के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है, ये थोड़ा बहुत पानी की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली इट्स अ गुड प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जो है मेरे को हाई स्पीड रेंज वाला बड़े साइज़ के फ़ैन वाला ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा है लगभग 1200 रुपये का। आप इसको डबल फ़ैन एक के साथ एक जोड़ के या पूरे टैंक के साथ आप बनाना चाहते हैं, 6-7 फ़ैन जोड़ के लाइन में एक सिंगल लाइन में बनाना चाहते हैं, या मान लो अगर ये जैसे एक सिंगल लाइन के अंदर 4 सेट है, आपको 2 इधर 2 साथ में चाहिए, 2 और ऐसे, या
बड़ा सा रेक्टेंगल बनाना है या बड़ा सा स्क्वायर बनाना है, आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इसका कस्टमाइज का बेनिफिट है, ठीक है। वारंटी भी आपको मिलती है, और जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि आपको कभी रेड ज़्यादा करनी हो, ब्लू ज़्यादा करनी हो, जो भी XYZ चीज़ करनी हो, तो ये आपका यहाँ बेनिफिट देता है। तो आपको कम बजट है, आप लो रेंज वाले फैंस ले सकते हैं जिनकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, साइज़ थोड़ा छोटा होता है। आपको 200-300 रुपये, 500 रुपये का भी, जब 1200 रुपये में आपको इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है, तो 200-300-500 रुपये के अंदर भी आपको बहुत बढ़िया फ़ैन मिल जो है बन के सेट मिल सकता है, अगर आपका बजट कम है। और वैसे तो कम बजट के हिसाब से ये भी कोई बैड डील नहीं है। इट्स अ 1200 रुपीज़ फ़ैन। यहाँ पे इस साइज़ का सेम तो मिल नहीं रहा, बट इस साइज़ का जो मिलता जुलता है, यानी कि इससे छोटा साइज़ में सेम साइज़, मतलब लेंथ में सेम साइज़ और पंखे छोटे साइज़ के, वो 3999 की रेंज में आ रहा है। तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं, कहाँ आपको 1200 रुपये में बड़े पंखे मिल रहे हैं और हाई स्पीड फ़ैन मिल रहा है, और वहाँ पे आपको नॉर्मल छोटे साइज़ के पंखे मिल रहे हैं, वो भी 4000 रुपये में। तो डोंट गो फॉर बोयू, इस्ता, चाइनीज़ कंपनी और, मतलब बात यहाँ पे चाइना या इंडिया की नहीं है, बात यहाँ पे मेन जो है वो एक तो पैसों की हो रही है। एंड आई ऑलवेज लाइक टू प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स। तो ग्रीन एक्वा है, घर पे, मतलब घर पे क्या, मतलब इन्होंने खुद के बनाए हुए हैं, मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो आप इसको लीजिए, डेफिनेटली ट्राई कीजिए। बाकी WRG भी मेरी जब इतने टाइम से चल रही है, और मैंने समर में ही थोड़ा सा डाउट जताया था कि गर्म होने की वजह से कहीं खराब वराब ना कुछ ना, बट हालांकि उन्होंने मेरे को कहा था ऊपर एल्युमिनियम बॉडी है, ये है वो है, खराब नहीं होता है एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, जल्दी ठंडा होता है। तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, और जैसा कि मैंने बताया वारंटी आपको इसकी भी मिलती है, इसकी भी मिलती है, इन सब चीज़ों की मिलती है। तो डेफिनेटली आप ग्रीन एक्वा के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। कुछ भी गड़बड़ होगी, कुछ भी होगा, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। और ये मैंने पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, तो मैं इनको रोज़ क्या, मतलब आप रोज़ तो यूज़ करता ही हूँ, आपके सामने वीडियो में भी ये चीज़ें जो है रेगुलर यूज़ में आती हैं। तो फ़ैन को भी लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रिव्यू के बारे में बात करते हैं कि भाई कैसा रहा, कैसा नहीं है, ख़राब होगा तो बताएंगे, सही होगा तो बताएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। इससे आपके प्लांट्स भी सेफ रहेंगे, क्योंकि गर्म एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ज़्यादातर प्लांट जो है मेल्ट कर जाते हैं। और बहुत सी फिशेस की ऐसी ब्रीड होती है, जैसे एंजल्स को टेम्परेचर से या डिस्कस को टेम्परेचर से इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट ऐसी बहुत सारी फिश ब्रीड्स होती हैं लाइक गोल्ड कोई वगैरह, जिनको टेम्परेचर में भी प्रॉब्लम होती है, हाई टेम्परेचर्स में, तो वो भी आपकी जो है काफ़ी इससे रिलैक्स फील करेंगी। और साउंड वगैरह का देख के बताएंगे आपको, अगली वीडियो में अपडेट दे देंगे कि कैसा है कैसा नहीं। और बाकी हाँ, जब हम प्लांट्स की बात कर ही रहे हैं, तो अगर आप लोगों को प्लांट्स लेने में इंटरेस्ट है और आपका बजट कम है, तो आप बनी कार्ट से जो है प्लांट्स अपने ले सकते हैं। बनी कार्ट इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट कलर के प्लांट्स भी मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स भी मिलेंगे, छोटे बड़े, कम रेंज, ज़्यादा रेंज। इनफैक्ट आपको 20-30 रुपये के, 30-40 रुपये में 5 स्टेम प्लांट का कटिंग वगैरह भी मिल जाती है। 200 रुपये में आपको एक बड़े फुल टैंक के लिए, ऐसे मेरे साइज़ के टैंक के लिए भर के प्लांट्स मिल जाते हैं। देयर इज़ अ बंच ओवर देयर जो आपको 200 रुपये का मिलता है, एज अ स्टार्टअप बंच आप उसको कह सकते हैं, और उसमें सारे बिगिनर लेवल के प्लांट्स होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इतने डिस्काउंटेड प्राइस के बाद भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए हो, तो जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाएंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट जो है वो मिलता है। सो डेफिनेटली ट्राई द वेबसाइट, एंड अपने फीडबैक और कमेंट जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपको उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो भी आप डेफिनेटली शेयर जो है कर सकते हैं मेरे साथ। तो मैं डायरेक्टली कंपनी को इसके बारे में बताऊंगा, सो दैट वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, एंड वी वुड लव टू डू मोर बिजनेस विद यू गाइस, ठीक है। तो इसके बारे में हम बताएंगे, फैन के बारे में, शोर वोर के बारे में, या कैसा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, एवरीथिंग विल बी डन, एंड दैट्स ऑल। जिसने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर नहीं फॉलो करके रखा हुआ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, करके रख लो। बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जिनको नोटिफिकेशन ना जाए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन तीनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हूँ, और मैं वहाँ पे वीडियो अपलोड होते ही डाल देता हूँ कि भाई नए वीडियो अपलोड हो चुकी है, विद अ थंबनेल, विद अ टाइटल एंड ऑल दैट, सो दैट आप लोगों को पता चल जाए। दैट्स ऑल। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।